गुड मॉर्निंग ऑल दी स्टूडेंट्स। हमने जो पिछला वीडियो है उस वीडियो में हम जो नरेशन है उस नरेशन के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। नरेशन के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे कि किस प्रकार दो पार्ट होते हैं इसके नरेशन के। पहला पार्ट हमने पढ़ा था रिपोर्टिंग वर्ब का, दूसरा पार्ट पढ़ा था हमने रिपोर्टेड स्पीच का। अब हम इसमें नरेशन में कि सेंटेंस होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो सेंटेंस है वो सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। पहला जो सेंटेंस है वो है असर्टिव सेंटेंस। इसको हम अफर्मेटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं साधारण वाक्य। तो किस प्रकार असर्टिव सेंटेंस यदि नरेशन में है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से बदलेंगे तो हम किस प्रकार उसमें चेंज करेंगे। सेकंड नंबर पे आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सेकंड नंबर पे आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये 2 प्रकार के होते हैं। एक पार्ट तो होता है हेल्पिंग वर्ब से शुरू, दूसरा पार्ट होता है WH वर्ड से शुरू। एक पार्ट तो होता है हेल्पिंग वर्ब से शुरू, दूसरा पार्ट होता है इसमें WH वर्ड से शुरू। तीसरा आता है इसमें इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं आज्ञार्थ सूचक वाक्य। जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे तो डिटेल से पढ़ेंगे कि किस प्रकार इम्पेरेटिव सेंटेंस कैसे शुरू होते हैं। उसके बाद में आता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं इच्छार्थ सूचक वाक्य। और 5th नंबर पे जो सेंटेंस होते हैं वो होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ये होते हैं विस्मय यादि बोधक वाक्य। तो सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। इन पांचों के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि असर्टिव सेंटेंस से किस प्रकार डायरेक्ट से हम इनडायरेक्ट बनाते हैं, फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चलेंगे, फिर इम्पेरेटिव में चलेंगे, फिर ऑप्टेटिव सेंटेंस में चलेंगे, फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है उसमें हम जाएंगे और किस प्रकार उनको चेंजिंग करेंगे। एक एक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो है यहाँ पर वो है असर्टिव सेंटेंस कह दो, चाहे अफर्मेटिव सेंटेंस कह दो, चाहे इसी को हम सिंपल सेंटेंस कह दें। इनको किस प्रकार हम चेंज करेंगे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसको हम
सिंपल सेंटेंस भी कह सकते हैं, सिंपल सेंटेंस। अब इसका एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला होता है, सबसे पहले तो यदि सेंटेंस बदलेंगे तो सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में वर्ब आएगा, उसके बाद में ऑब्जेक्ट है, उसके बाद में कनेक्टिव वर्ड यहाँ पर आएगा दैट, उसके बाद में सब्जेक्ट है, फिर यहाँ पर वर्ब है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट है। तो साधारण वाक्य बनाएंगे तो इस फॉर्मूले से हम यहाँ पर वाक्य बनाएंगे, सिर्फ कनेक्टिव जो वर्ड है वो यहाँ पर दैट का यूज करेंगे और दैट के बाद में यहाँ से वाक्य को हम क्या बनाएंगे, साधारण वाक्य बनाएंगे। ये फॉर्मूला आपके असर्टिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कनेक्टिव वर्ड चेंज होगा, उसके बाद में यही फॉर्मूला आएगा काम में, उसके अकॉर्डिंग हम सेंटेंस को बनाते रहेंगे। अब सबसे पहले तो इसमें नरेशन में सबसे पहले तो ये आता है कि यहाँ पर जो दो पार्ट दिए गए हैं उन दोनों पार्टों को हम कैसे चेंज करते हैं, कैसे बदलते हैं, सबसे पहले तो वो देखें। पहला जो पार्ट है वो पार्ट था रिपोर्टिंग स्पीच कह दो, चाहे इसको रिपोर्टिंग वर्ब कह दो, शॉर्ट में इसको आरवी का भाग। अब रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टिंग जो वर्ब है का जो भाग होता है, का भाग में परिवर्तन, इसमें हम क्या क्या परिवर्तन कर सकते हैं। पहला परिवर्तन तो हम सबसे पहले परिवर्तन तो ये करेंगे, इसमें यदि इस भाग में वर्ब सेज टू, से टू, said to, will say, to, shall say, to, आए तो क्रमशः है। यहां आपको ये देखना है जो सेज टू आ रहे हैं इनको हम टेल्स में बदलेंगे। सेज टू आ रहा है इसको हम टेल्स में बदलेंगे, और यदि से टू आ रहा है इसको हम टेल में बदलेंगे। सेड टू आ रहा है उसको हम, ये जो आ रहे हैं इसको हम टोल्ड में बदलेंगे। विल से टू आ रहा है इसको बदलेंगे हम विल, टेल, सेल, टेल में बदल देवे। पहला नियम तो ये है, यानी इस भाग में क्या परिवर्तन करना है। सबसे पहले तो ये जो वर्ब है, रिपोर्टिंग जो वर्ब है ये प्रेजेंट में भी आ सकती है, पास्ट में भी आ सकती है,
और फ्यूचर में भी आ सकती है। यदि ये वर्ब आए तो इसको हम इसमें बदलेंगे। यदि सेज टू आ रहे हैं तो किस में बदलेंगे हम? टेल्स में बदलेंगे। तो शॉर्ट सा नियम है, यदि सेज आ रहे हैं तो इसकी जगह तो हम क्या बदलेंगे? टेल्स में बदलेंगे। ये से ही आ रहे हैं तो यहां पर किस में बदलेंगे? केवल टेल में बदलेंगे। ये सैड टू आ रहा है तो सैड का टोल्ड होता है। तो ये तो प्रेजेंट टेंस में है, ये पास्ट टेंस में है, और ये फ्यूचर में है तो फ्यूचर में विल तो आएगा, उसके साथ में टेल आ जाएगा, सेल आएगा, टेल आ जाएगा। इस प्रकार इनको हम बदल देते हैं। पहला नियम तो ये हो गया। टू हटा देवें, सेज के साथ में टू आ सकता है, लेकिन यहां पर जो टेल्स कर रहे हैं उसके साथ में ये जो टू है इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इनके साथ में टू आता है, लिन के साथ में टू नहीं आएगा, तो टू हटा देवें। फिर यदि वाक्य अफर्मेटिव, यदि वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस में हो तो कनेक्टिव वर्ड दैट। यदि वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं। यदि अफर्मेटिव या असर्टिव सेंटेंस यदि सिंपल सेंटेंस हो तो कनेक्टिव वर्ड है, हम यहां किसका यूज करेंगे? दैट का यूज करेंगे। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में हो तो कनेक्टिव वर्ड दैट का प्रयोग करें, दैट का प्रयोग करें। तो इस प्रकार रिपोर्टिंग जो स्पीच है या रिपोर्टिंग वर्ब है, आरवी का जो भाग है, इसमें हम क्या क्या परिवर्तन करते हैं। पहला परिवर्तन तो आपने ये सीखा, दूसरा परिवर्तन आपने ये सीखा, तीसरा परिवर्तन आपने ये सीखा कि कनेक्टिव वर्ड यहां पर क्या आएगा? दैट का यूज होगा। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। मैंने यहाँ पर डिटेल से बता दिया कि किस प्रकार हम यहाँ पर इनको चेंज कर सकते हैं और किस प्रकार यहाँ पर इनको बदल सकते हैं। तो इनके बारे में हमने डिस्कस किया और कैसे इनको बदला जा सकता है उनके बारे में भी हमने डिस्कस किया। तो इस भाग में कौन कौन से हम बदलाव कर सकते हैं, कैसे कैसे हम परिवर्तन करते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। अगला जो भाग है उस भाग में हम क्या क्या परिवर्तन कर सकते हैं वो देखें। अगला जो भाग है उस भाग में हम कौन कौन से परिवर्तन कर सकते हैं, सबसे पहले वो ही आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए बच्चों, दूसरा जो भाग है उस भाग को बोलेंगे हम रिपोर्टेड स्पीच का भाग। शॉर्ट में इसको आरएस का भाग भी बोलते हैं। शॉर्ट में इनको क्या बोलते हैं? आरएस का भाग भी बोलते हैं। तो इस भाग में हम क्या क्या परिवर्तन कर सकते हैं? रिपोर्टेड स्पीच का भाग, आरएस का भाग। तो रिपोर्टेड स्पीच का भाग में परिवर्तन इसमें सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है, रिपोर्टेड
स्पीच में मुख्यतः 3 परिवर्तन किए जाते हैं। 3 परिवर्तन किए जाते हैं। रिपोर्टेड स्पीच में कितने परिवर्तन करने हैं आपको? 3 परिवर्तन करने हैं, यानी 3 चेंजेस करनी है। रिपोर्टेड स्पीच में मुख्यतः 3 परिवर्तन किए जाते हैं। पहला परिवर्तन तो यहां पर ये है, पर्सन व प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन। सबसे पहले तो क्या करेंगे? पर्सन व प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन। अब सबसे पहले ये देखना है पर्सन और प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं। पर्सन और प्रोनाउन 3 प्रकार के होते हैं। बच्चों कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, कौन कौन से पर्सन होते हैं और इनको हम कैसे बदलते हैं रिपोर्टेड स्पीच में। तो पर्सन व प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन इसके अंडरलाइन करके उसके बाद में हम यहां पर हमें ये लिखना है, पर्सन व प्रोनाउन 3 प्रकार के होते हैं। पर्सन और प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पर्सन व प्रोनाउन 3 प्रकार के होते हैं। अब इनकी जो सारणी है उस सारणी के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि पर्सन और प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, इसमें हम क्या क्या परिवर्तन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ये देखना है, सबसे पहले तो आपको सारणी बनानी है। यहां लिखना है पर्सन व प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन। पर्सन व प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन। अब उसके बाद में सबसे पहले हम लिखेंगे पर्सन और प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। यहां लिखते हैं हम हैस्ट पर्सन। हैस्ट पर्सन में 2 हैं, एक तो है आई, एक है वी। उसके बाद में है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन एक ही है, कौन सा है? यू। सेकंड पर्सन एक ही है, यू। उसके बाद में जो भी बचते हैं वो बचते हैं थर्ड पर्सन व प्रोनाउन। थर्ड पर्सन व प्रोनाउन, उसमें कौन कौन से आ सकते हैं वो देखिए। एक तो लिखना आपको ही, एक लिखना है आपको सी, एक लिखना आपको इट, एक लिखना आपको दे, एक लिखना आपको दे। उसके बाद में राम, यहाँ
सीता, और उसके बाद में हम लिखते हैं बॉयज। तो ये पर्सन और प्रोनाउन होते हैं, ये पर्सन और प्रोनाउन होते हैं। अब इस भाग को तो हम क्या बोलेंगे, सब्जेक्टिव फॉर्म। इस भाग को तो हम क्या बोलेंगे, सब्जेक्टिव फॉर्म। यहां पर जो राम है, ये इसका प्रोनाउन क्या होते हैं, ही होते हैं। इसका प्रोनाउन क्या होते हैं, सी होते हैं। और इसका प्रोनाउन क्या होता है, दे होता है। इसका प्रोनाउन यहां पर बॉयज का प्लूरल दे होते हैं। ये तो सिंगुलर में होते हैं, ये प्लूरल में होते हैं। अब इसकी जब हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म बनाएंगे, इसकी जब हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म बनाएंगे तो ये तो सब्जेक्टिव फॉर्म है, और उसके बाद में आती है ऑब्जेक्टिव फॉर्म। ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आई, माई, वी, आवर, यू, योर, ही, हिज, सी, हर, इट, इट्स, दे, देर। राम है, जैसे ही है वैसे यहां पर हो जाएगा हिज, हर और देर। उसके बाद में सब्जेक्टिव फॉर्म हो गया, पजेसिव फॉर्म हो गया, सॉरी यहां पर होगा पजेसिव फॉर्म, पजेसिव फॉर्म। उसके बाद में यहां पर लिखना है ऑब्जेक्टिव फॉर्म। ऑब्जेक्टिव फॉर्म, ये तो सब्जेक्टिव फॉर्म है, ये पजेसिव यानी संबंध बताता है। उसके बाद में यहां पर आपको क्या लिखना है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखना है। और इनका जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होते हैं वो देखे कैसे चेंज करना है, इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म कैसे चेंज करना है। यहां देखें, आई, माई, मी, ये तो सब्जेक्टिव फॉर्म, ये पजेसिव फॉर्म, ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म। वी, और, अस, यू, योर, यू ही रहेगा। ही, हिज, हिम हो जाएगा। सी, हर, यहां पर हर ही रहेगा। इट, इट्स, इट रहेगा। दे, देर, देम हो जाएगा। वैसे यहां पर हिम हो जाएगा, यहां पर हर हो जाएगा, और यहां पर देम हो जाएगा। तो हमने यहां पर पर्सन और प्रोनाउन है किस प्रकार सब्जेक्टिव फॉर्म में, और किस प्रकार ये यहां पर फर्स्ट पर्सन होते हैं, ये स्पीकर के रूप में होते हैं। सेकंड पर्सन होते हैं वो लिसनर के रूप में होते हैं। और जो थर्ड पर्सन होते हैं वो यहां पर नॉन एक्टिव सब्जेक्टिव केस में होते हैं, नॉन एक्टिव होते हैं पर्सन और प्रोनाउन। तो अब हमने यहां पर ये जो सारणी है वो यहां पर सारणी सीखी, तो किस प्रकार आप पर्सन और प्रोनाउन को परिवर्तन कर सकते हो, इसकी सारणी हमने यहां पर बनाई। अब यहां पर इसको परिवर्तन कैसे करते हैं, सबसे पहले वो देखें। इसकी रिफ्लेक्सिव फॉर्म होती है, वो माई की माई सेल्फ होती है, और की और सेल्वेज, योर की योर सेल्फ या योर सेल्वेज, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, और देम सेल्वेज।
सेल्फ या सेल्वेज जुड़ने से रिफ्लेक्सिव फॉर्म में हो जाती है। तो ये फॉर्म भी याद रखनी है। ये फॉर्म तो कौन सी होगी? सब्जेक्टिव फॉर्म। ये फॉर्म कौन सी होगी? पजेसिव फॉर्म। ये फॉर्म कौन सी होगी? ऑब्जेक्टिव फॉर्म। और इनकी ये जो यहाँ पर पजेसिव फॉर्म है और इनकी हम यहाँ पर जो रिफ्लेक्सिव फॉर्म बनाते हैं, माई किसी में सेल्फ जुड़ता है, किसी में सेल्वेज जुड़ता है। जो प्लूरल होता है उसमें तो हम सेल्वेज VES जोड़ते हैं, सेल्वेज जोड़ते हैं, ये जोड़ते हैं। और जो सिंगुलर होता है उसमें सेल्फ जोड़ते हैं। तो यहां पर तो हमने इतना तो डिस्कस कर लिया। अब उसके बाद में आता है फर्स्ट पर्सन आई, माई, मी, वी, आवर, अस। ये फर्स्ट पर्सन है। ये कौन से पर्सन है बेटा? फर्स्ट पर्सन है। आई, माई, मी, वी और एस। फर्स्ट पर्सन आई, माई, मी, वी और एस। रिपोर्टिंग स्पीच यानी आर, वी के, RV के सब्जेक्ट मीन्स कर्ता के अनुसार बदलते हैं, के अनुसार बदलते हैं। ये जिस फॉर्म में होते हैं उसको उसी की फॉर्म में बदलना पड़ता है। इतना लिखना है। फर्स्ट पर्सन होते हैं वो किसके अनुसार बदलते हैं? सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। कैसे बदलते हैं? एक एग्जाम्पल से आप समझ जाओगे इनको कैसे बदलते हैं। वो देखें। सबसे पहले तो इधर देखिए एग्जाम्पल। राम said to me, I am reading my book। ये सेंटेंस है। अब यहां से लेकर यहां तक का जो भाग होता है इस भाग को हम RV का भाग बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब का भाग बोलते हैं। यहां से लेकर यहां तक का जो भाग होता है वो भाग RS का भाग होता है, रिपोर्टेड स्पीच का भाग होता है। ये कॉमा है, ये इन्वर्टेड कॉमा शुरू है, ये इन्वर्टेड कॉमा बंद है। इसके अंदर का जो भाग है ये तो होता है यहाँ पर स्पीकर, ये होता है लिसनर। अब इसमें परिवर्तन, इस भाग में आपको मैंने बताया था क्या क्या परिवर्तन हम करते हैं। तो बेटा इस भाग में हम क्या परिवर्तन करेंगे? राम इस वर्ब में चेंज करेंगे। जो सैड है इसको हम किस में बदलेंगे? टोल्ड में बदलेंगे। तो क्या हो गया? राम टोल्ड। इसमें इसके साथ में टू आता है लेकिन टोल्ड के साथ में कभी टू नहीं आता है। उसके बाद में हम क्या कर देंगे? यहाँ पर हमने मी कर दिया। अब ये कॉमा है, ये इन्वर्टेड कॉमा है, तो यहाँ पर कनेक्टिव वर्ड क्या आ जाएगा? सिंपल सेंटेंस में, असर्टिव सेंटेंस में दैट आ गया। और दैट के बाद में वापिस वही करना है,
सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये परिवर्तन करने हैं। अब यहां पर देखना है आपको, यहां पर ये देखना है कि आई है, ये कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलता है, सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। इस भाग में सब्जेक्ट क्या है, राम है। ये क्या है, प्रोनाउन। प्रोनाउन की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। ये यहां पर यदि प्रोनाउन की फर्स्ट फॉर्म है, ये किसके अनुसार बदलेगा, राम के अनुसार बदलेगा। तो प्रोनाउन की वही फर्स्ट फॉर्म लानी पड़ेगी। तो राम का प्रोनाउन ही होता है या सी ही होता है, इसलिए यहां पर क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा। तो यहां पर जो सब्जेक्टिव फॉर्म में होते हैं उसका पर्सन और प्रोनाउन वही सब्जेक्टिव फॉर्म बनाना पड़ेगा। तो बेटा यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। अब पर्सन और प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन तो इस प्रकार बदलते हैं। टेंस बदलने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है। पर्सन और प्रोनाउन होते हैं, वो होते हैं फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड पर्सन होता है और थर्ड पर्सन होता है। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, अभी आपको बता दिया। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा और थर्ड पर्सन नो चेंज हो जाएगा। तो पर्सन और प्रोनाउन बदलने का सिंपल सा ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। और टेंस प्रेजेंट के 4 भाग होते हैं, वो पास्ट के चारों भागों में बदल जाएंगे। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूस, उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, वॉज हो जाएगी। इसके साथ में भी क्या आएगा, रीडिंग आ जाएगा। उसके बाद में देखो माई फर्स्ट पर्सन है, लेकिन यहाँ पर पजेसिव फॉर्म में है, तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलता है, सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। सब्जेक्ट का मतलब यहाँ पर क्या है, ही है। ये यहाँ पर यदि पजेसिव फॉर्म है तो इसकी भी पजेसिव फॉर्म क्या हो जाएगी, हिज हो जाएगी। तो ये चेंज होकर यहाँ पर क्या आ गया, हिज आ गया। उसके बाद में क्या है, बुक। तो देखो पर्सन और प्रोनाउन हम इस प्रकार बदल सकते हैं। तो आपने पर्सन और प्रोनाउन के बारे में पढ़ा कि किस प्रकार हम पर्सन और प्रोनाउन को चेंज कर सकते हैं, और उनके बारे में हमने डिस्कस किया। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी